ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हर एक का अपनी अपनी जगह मर्तबा। इसीलिए तो सरकार ने बोले जो मेरे अहले बैत से, जो मेरे हसनैन से खुल्द में बस वही जा सकता है। होगी नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाम से मेरे घर में बरकत होगी। खुल्द में बस वही जा सकता है जिसको हसनैन के नाना की इजाजत होगी। इतना प्यार, इतना मोहब्बत पंजतन पाक से और सरकार के इल्म गैब को लेकर कुछ मुनाफिकीन मदीने में बहस करने लगे तो बात हजरत अली तक पहुंची। तो जो सहाबा थे ना पहले जमाने के, वो सरकार करने नहीं जाते थे। रफी अली शाह साहब यानी किन्हें कुछ सरकार के खिलाफ बोला ना, सरकार के पास थोड़ी बोलते थे तुमको ऐसा बोला हो। फिर क्या करते थे मालूम? साइड में लेके जाते थे और 6 इंच कम कर देते थे। अब आजकल तो हजरत तुम्हारे को ऐसा बोला था, अरे वही निपटना था ना उससे। हजरत को बोला तू, उन्हें तो पीछे बोला, तू तो मुंह में बोला। तो जब ऐसी कुछ बात सरकार के शान में अगर कोई गुस्ताखी करता था तो सरकार को बोलते थे क्या, जाके लेट जाते थे। पता ही नहीं चलता तो सरकार को क्या हुआ, किधर हुआ। जब हजरत अली को मालूम हुआ कि कुछ मुनाफिकीन इल्म गैब पर जो है तो शक कर रहे हैं और सरकार के इल्म गैब को नहीं मान रहे, तो हजरत अली ने पूरे मदीने में डंका बजा दिया। डंका बजाते थे पहले, मान अभी भी बजाते, कुछ ऐलान करने का रहा तो ये ऐसा बजाते ना, कहीं कहीं है रिवाज कि इतने बजे ऐसा ऐसा डंका बजा दिया कि जुमा के दिन सब वहां पर मस्जिद नबी में जमा हो जाओ। और जो अली है तो अली ने सबको बुलाया है और वो जवाब देंगे तुम्हारे सवालों का। डन 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 पूरा डंका बजा, मुनादी सुना दी गई, फला फला वक्त आ जाइए। तो सारे मदीने के लोग जमा हो गए मस्जिद नबी में। वो मुनाफिकीन भी जमा हो गए जो बोल रहे थे कि सरकार को इल्म गैब नहीं है। सारे मस्जिद में जमा हो गए। अजान होगी तो बोलना मैं रुकूंगा, नहीं तो एक आधा यहाँ हिंगोली भी बोल देंगे। वो मुर्शद आए थे, अजान हो रही थी, बयान दे रहे थे, तुम्हारे को पकड़ेंगे घचंडी। कितने बजे अजान है यहाँ से? 8:30। बोलते ना मेरे को, मैं रुक जाऊंगा। जब अपने को नमाज पढ़ना है यहाँ पर, बेनमाजी मुसलमान नहीं होता और बेनमाजी उसको अहले बैत से मोहब्बत नहीं है। जब भी अजान होती तो मेरे हुसैन को याद करना। 5 टाइम नमाज होती, 5 टाइम हुसैन को याद करना। इतनी अहले बैत की मोहब्बत का जोर बता रहे, नारे लगा रहे, तो नमाज भी पढ़ना। वैसे असल हुसैनी वो है जो नमाज पाबंदी से पढ़ता है। क्या बात है। तो मालूम हुआ जमा हो गए सब मस्जिद नबी में। हजरत अली आए, हजरत अली आकर खड़े हो गए मिंबर पर, मिंबर रसूल पर खड़े हो गए। खड़े होकर कहा, अरे लोगों, मैं नबी नहीं हूं, मैं नबी का गुलाम हूं। आवाज आ रही।
होंदो अजान एक नबी का गुलाम, नबी के इल्म गैब पे बात करते हो, मैं नबी का गुलाम हूँ, मुझसे पूछो मैं जवाब दूंगा। तो एक शख्स खड़े हुआ और पूछा, है अली, जब तुम नमाज पढ़ते हो, है अली, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो क्या तुमने कभी अल्लाह को देखा है? जब तुम नमाज पढ़ते हो तो क्या कभी अल्लाह को तुमने देखा है? मौला अली ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कसम अल्लाह की, मैं पहला सजदा करता हूं तो दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता जब तक अल्लाह को देख न लूं। पांच नारे पंजतन एक नारा है गरीब यारी। पहला सजदा करता हूं तो दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता जब तक अल्लाह को देख न लूं। वहां पर जिब्राइल अभी भी सादे कपड़ों में आकर बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि सादे लिबास में थे, भेद बदल कर आकर बैठे थे। बोले, इतना इल्म पर गुरूर, इतना गुरूर। बोले, अली, क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त जिब्राइल कहां पर है? क्या बात है? अली, तुम बता सकते हो कि इस वक्त जिब्राइल कहां पर है? अली ने आंखें बंद किए, फिर बाद में खोले, ऊपर देखे, नीचे देखे, इधर देखे, उधर देखे, आगे देखे, पीछे देखे, फिर फरमाए, बोले, मगरिब में देखा, जिब्राइल नहीं है। मशरिक में देखा, जिब्राइल नहीं है। जुनूब में देखा, शुमाल में देखा, अर्श पर देखा, नहीं है। फर्श पर देखा, नहीं है। यहाँ इतने सब में देखा। अब बचे दो, एक मैं और एक तुम। तो मैं तो अली हूँ, नबी का गुलाम हूँ, तुम है जिब्राइल। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या बात है? फिर जिब्राइल ने बोला कि ऐ अली, इतना इल्म तुमको कहां से आया? ऐ अली, इतना इल्म तुमको कहां से आया? अली ने फरमाया, मेरी क्या औकात है, ये तो मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब का सदका है। उनके लुआब का सदका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है अली की शान। और अहले बैत की शान, सहाबा भी कितना अदब करते थे अहले बैत का। अहले बैत की सुन्नत है, हमको तो सरकार ने वाजिब करार कर दिए कि अहले बैत की मोहब्बत होना ही होना है। और सहाबा भी करते थे अहले बैत की मोहब्बत। एक वक्त का वाकया है कि हजरत उमर का दौरे हुकूमत था और कुछ बाहर के सफीर ईरान से इधर से आए थे और मीटिंग चालू थी। कुछ बाहर के सफीर आए थे डिस्कशन करने के लिए और एक हुजरे में मीटिंग चालू थी, मीटिंग होने वाली थी। तो हजरत उमर ने बाहर के जो सफीर थे उनको हुजरे में बिठा दिया और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर उनसे कहा कि देखो हमारी मीटिंग चालू है अंदर, यहाँ खड़े रहो दरवाजे में और अंदर किसको आने नहीं देना। क्या बोले? वो जो बाहर से ईरान से, मिस्र से, काका से जो डेलीगेशन आया था, एक हुकूमत के आते ना डेलीगेशन, अपने भी कैसे जाते भारतीय पर, यहाँ कम रहते, बाहर ज्यादा रहते। तो वो डेलीगेशन आया था, वो मीटिंग चालू थी, तो आपने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को खड़े कर दिया, बोले अंदर किसको आने नहीं देना। अंदर मीटिंग चालू थी।
अंदर मीटिंग चालू थी, उस दौरान में इमाम हसन आ गए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो देखे कि दरवाजे पर अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए हैं। तो आपने बोला कि मुझे मिलना है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। बोले बाबा जान मीटिंग में है, मगर है शहजादे अगर तुम चाहे, उन्होंने मना किया, मगर है शहजादे तुम अगर चाहो तो अंदर जा सकते हो। क्या बात है। उन्होंने बोले नहीं मैं बाद में मिल लूंगा, छोटा सा काम है, दोपहर की नमाज में मिलेंगे, मैं मिल लूंगा। बोल के चले गए वापस। अंदर मीटिंग चालू थी, मीटिंग खत्म हुई, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए, अपने बेटे को पूछे क्या है, कोई आया था क्या? बोले बाबा जान वो शहजादे हसन आए थे। आप गए, तूने उनको रोका तो नहीं? नहीं बाबा जान मैंने नहीं रोका, मैंने कहा आप चाहे तो जा सकते हैं, मगर उन्होंने कहा कि छोटा सा काम है, जोहर की नमाज में मिल लूंगा। हजरत उमर नंगे पैर भागे वहां पर, नंगे पैर भागे, इमाम हसन की तरफ खटखटा मारा, दस्तक दी, शहजादे तुम आए थे, आए बाहर आए, तुम आए थे मुझसे मिले क्यों नहीं? बोले नहीं थोड़ा सा मामूली काम था। नहीं आप आ जाना था। नहीं आपका बेटा, बोले अब्दुल्ला उमर वहां पर खड़े थे। जब ऐसा बोले इमाम हसन ने, आपका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर वहां पर खड़े थे, तो चीख मारकर रो दिए। हजरत उमर जोर से चीख मारे और पगड़ी उतार कर रख दी। बोले मेरा बेटा क्या है? मेरा बेटा अरे हसन बेटा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या इसके बाप का नाम अली है? क्या बात है। क्या इसके बाप का नाम अली है? क्या इसकी माँ का नाम फातिमा है? क्या इसके नाने का नाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? क्या इसकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है? तेरी कहां परवरी कर सकता मेरा बेटा, ये तो खाके पा है। और शहजादे ये जो मेरे सर में बाल दिख रहे हैं ये भी तेरे नाना के अदा करते। मैं तो ऊंट चरवाहे का बेटा था, खत्ताब का बेटा था, 10 ऊंट भी नहीं चरा सकता था। ये तो तेरे नाना की अता है कि इतनी बड़ी हुकूमत में चला। ये इज्जत करते थे, अपने बेटों को अहमियत नहीं देते थे। क्या बात है। एक बार रोम फतह हुआ और बहुत माल गनीमत आया, मस्जिद नबी में सारा माल जमा कर दिया, और जो आता था माल गनीमत तकसीम करते ना उसको 500 दिनार 500 दिनार 500 दिनार, और ज्यादा किसको देते थे? जो जंगे बदर में शरीक थे उनको ज्यादा देते। जंगे बदर में जो शहीद हुए, जंगे बदर में जो शामिल थे उनको दिया करते थे। तो सबको दे रहे 500 दिनार 500 दिनार बांट रहे। हजरत इमाम हसन आए, अब्दुल्ला उमर उनके लड़के भी खड़े हुए थे वहां पर, अब्दुल्ला बिन उमर भी खड़े हुए थे वहां पर। जब इमाम हसन आए तो आपने उठा के 1000 दिनार दो। इमाम हुसैन आए, उनको उठा के 1000 दिनार दो। ये देख रहे ना अब्दुल्ला बिन उमर, बोले बाबा जान ये कैसा इंसाफ है कि सबको 500 और इमाम हसन और इमाम हुसैन को 1000 दिनार दिए जा रहे? ये क्या बात है? ये कैसी नाइंसाफी है? तो हजरत उमर ने बोले मुझे भी 1000 दिनार चाहिए। तो फिर हजरत उमर ने बोले क्या उनके जैसी माँ ला सकता है? क्या उनके माँ के जैसी तेरी माँ है? क्या उनके बाप के जैसा तेरा बाप है? क्या उनके नाना के जैसा तेरा नाना है? जा उनके नाना के जैसा तेरा नाना ला, फिर मंगना मेरे। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। इतनी मोहब्बत सहाबा इकराम भी करते थे। ये सहाबा का जिक्र कर रहा हूं मैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ले लो, हजरत उमर फारूक का ले लो, उन्होंने जो
शहजादों से, अहले बैत से जो मोहब्बत की। एक बार एक जनाजे से वापिस आ रहे थे तो गर्दी जमी हुई देखे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, देखिए कि क्या बात है। तो इमाम हसन बैठे हुए थे पत्थर पर, एक लोगों ने बोले इमाम हसन बैठे, तो आप भी जाकर बैठ गए उनके कदमों में। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज्यादा हदीसों के रावी है, बैठ गए। इमाम हसन बैठे थे, सब बैठे, वो भी बैठ गए। बैठने के बाद बोले इमाम हसन को, बेटा बोले अपने ये जो शर्ट है तुम्हारा उठाओ। उठाए उन्होंने, तो हजरत अबू हुरैरा ने पेट का बोसा लिए। ठीक है बोले, मैं चला। बोले साहबा ने पूछा ऐसा क्या करे? बोले आपने पेट का बोसा लिया और चले? नहीं, मैंने सरकार को कई मर्तबा देखा तो इमाम हसन के पेट का बोसा लेते, उससे मैंने अमल कर दिया, मैं चला। बोले एक बार इमाम हुसैन देखे कि आपके नालैन मुबारक थे, खराब हो गए, आपके नालैन मुबारक खराब हो गए। आपने अपनी पगड़ी उतारी इमाम हुसैन के नालैन मुबारक साफ करने लगे। इमाम हुसैन बोले नहीं, आप सहाबी रसूल है, आप मेरे नाना के सहाबी, ऐसा मत करो। बोले है हुसैन, अगर ये जो लोग तेरे साथ है, जितने आजू बाजू है, अगर इनको तेरे बारे में मालूम हो जाए, क्या बात है, अगर तेरे बारे में मालूम हो जाए तो तेरे खत्म पड़ने के पहले अपनी गर्दनें बिछा देंगे। आंखों की ठंडक दिल का चैन, बेदम यही तो बात है मकसूद कायनात, खैरुल निसा हसन और हुसैन मुस्तफा है। और सरकार जो मोहब्बत करते थे इमाम हसन इमाम हुसैन से, दोनों हज़रत उमर फारूक का और एक वाक़या याद आ रहा। आप खुतबा दे रहे थे, इमाम हुसैन सामने बैठे हुए थे, देखे उमर को मिंबर रसूल पर, आपको नाना का ख्याल आया। बोले है उमर, तू मेरे नाना के मिंबर पे बैठा है, उतर जा उस पे से। हजरत उमर ने ये नहीं सोचे कि इतना सा बच्चा हो के ये बोल रही है, उनको समझ नहीं क्या है। आप छोड़कर आ गए मिंबर और दोनों घुटनों के बल बैठ गए। बोले है शहजादे, ये मिंबर तो क्या, ये जो जान है, बोले ये भी तेरे नाना की, मेरे सर में जो बाल दिख रही ये भी तेरे नाना की। ये सहाबा इकराम की मोहब्बत है। और सरकार को मोहब्बत वो तो हर एक को मालूम है। सरकार खुतबा देते देते छोड़ के आ जाते थे। देखिए हसनैन करीमैन आ रहे हैं कि सरकार खुतबा छोड़ के जाते थे और उनको ले लेते थे। और जब नमाज पढ़ते थे सरकार, तो शहजादे पीठ पर बैठ जाते थे। सबको मालूम है वाकया कि जब ईशा का वक्त था, सरकार नमाज पढ़ रहे थे, इमाम हुसैन आपकी पीठ पर बैठ गए, सजदा तवील हो गया, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे थे। सहाबा ने सोचे कोई अनहोनी तो नहीं होगी, कुछ गैर गलत बात तो नहीं थी। एक सहाबी ने सर उठाकर देखे तो क्या देखते हैं कि इमाम हुसैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर बैठे हैं, आप सजदे में हैं, आप बोल रहे हैं सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान। आप कर रहे हैं अल्लाह का जिक्र, ज़बान पर है अल्लाह का जिक्र, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, और दिल में है हुसैन पीठ पे है, हुसैन पीठ पे है, हुसैन। ज़बान पर अल्लाह का जिक्र, दिल में हुसैन का जिक्र। आंखों की ठंडक दिल का चैन, ज़बान पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, दिल में हुसैन का जिक्र है, फिर भी नमाज हो गई। अरे 1000 सजदे ज़मीने हरम पे हो, लेकिन 1000 सजदे ज़मीने हरम पे हो, लेकिन हासिले रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। 1000 सजदे ज़मीने हरम पे हो, लेकिन हासिले रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। और बता दिया है नबी पाक के तवील सजदे ने, बता दिया है नबी पाक के तवील सजदे ने कि हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन। यानी हुसैन, जबान पर अल्लाह का जिक्र हो रहा, दिल में क्या है सरकार के। अरे हुसैन का ख्याल भी आया तो नमाज हो जाती है।
हक है, हक है। तो ये है अहले बैत की शान। और अहले बैत को सहाबा कैसे चाहते थे, सरकार कैसे चाहते थे, मौला अली कैसे चाहते थे अपने बच्चों को, हजरत फातिमा कैसा चाहती थी, ये है अहले बैत। जब ये आयतें तफसीर नाज़िल हुई उसके 6 महीने तक सरकार जब जाते थे फजर की नमाज को फातिमा के घर पे आवाज दे के जाते थे, बोल के जाते थे, दस्तक मार के जाते थे और बोलते थे अहले बैत, ऐसा बोल के जाते थे। ये है अहले बैत। बेदब यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हसन व हुसैन मुस्तफा अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अज़दी कुल्ली शै मालूम। सलाम सलाम आमीन।